हेलो गाइस, हैप्पी भाई दूज टू ऑल। और आज के जो मेरा ब्लॉग है वो होने वाला है भाई दूज स्पेशल। तो क्या किया मैंने सुबह उठ के, जैसे कि आप मेरे सर पे देख ही रहे होंगे, मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे हेयर बैंड, मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे क्लचर। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि सुबह उठ के मैंने किया सफाई घर की। और जहाँ भी मैं घर की सफाई कर रही हूँ, लाइक कूलर के ऊपर मैं साफ़ कर रही हूँ, फ्रिज के ऊपर मैं सफाई कर रही हूँ, जहाँ से भी मैं सफाई कर रही हूँ घर में, जो भी कोने पे देखती हूँ, मेरा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान निकल जा रहा है। कहीं से कोई हेयर पेन निकल रही है तो कहीं से कोई हेयर पेन निकल रहा है। तो मतलब पता है आपको क्या है, इसका मतलब है कि मैं केयरलेस हूँ थोड़ी सी, और इस वजह से ही मेरा सामान जो है इधर उधर खो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ में इम्प्रूव करूँगी 110%। और अब आप देखिए मैं कैसे करती हूँ बेडशीट साफ। तो गाइस बेडशीट बिछाने के बाद मैंने नहा लिया और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। और अब मैं जो है वो करूँगी कुछ मेकअप। तो मेकअप करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ले लिए हैं, जैसे कि सनस्क्रीन, लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, फाउंडेशन एंड फेस पाउडर और शेडो, काजल, लिपस्टिक इतने सारे मेकअप का सामान जो है वो मैं अपने सारे फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ठीक है, आप देखते रहिए। तो गाइस, जैसा कि मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी गेट रेडी विद मी व्लॉग, लेकिन वो तो कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि मेरे फ़ोन का हो गया था स्पेस फुल। लेकिन तो मैंने फिर फुल मेकअप जो है वो मेरा नहीं हो पाया उसमें, यानी कि मैं शूट नहीं कर पाई उसे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं जो है वो लिख रही हूँ वेलकम टू अक्षिता, क्योंकि आज जो है वो मेरी दीदी घर आ रही हैं और उनके साथ अक्षिता यानी कि मेरी दीदी की जो लड़की है वो आ रही है फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए मैं जो है कुछ मतलब रेडी कर रही हूँ। वेलकम टू अक्षता लिखूँगी, बैलून वगैरह लेकर आई हूँ और केक लेकर आई हूँ, केक कटिंग भी कराऊँगी। तो ये सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। देन अब हम जा रहे हैं अपने मामा के घर, जल्दी से काम वाम निपटा के, जो भी डेकोरेशन करनी थी वो मैंने फटाफट करी और अब मामा के घर निकल गए हम। देन फिर मैं पहुंची यहाँ पे पहले मार्केट में, मतलब मैंने शॉप में देखी अपने भाई के लिए कुछ गाड़ियाँ, लेकिन वो जो गाड़ियाँ हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं चॉकलेट ही ले आई। फिर मम्मी ने भी मामा की टिक्का कर दिया और टिक्का करने के बाद फिर बारी थी मेरे टिक्का करने की, तो फिर मैंने भी युवराज की टिक्का कर दिया। युवराज नीचे बैठ गया तो फिर मुझे भी नीचे बैठना पड़ा, मैं भी नीचे बैठ गई। तो वो तो एकदम खुश हो गया, वो तो सेब उसने एकदम से हाथ में ले लिया और गोला भी ले लिया हाथ में। देन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा झूला भी झूल लिया जाए, क्यों ना। देन फिर मैं गई यहाँ पर, छत पर जा रही हूँ मामी की देखने के लिए, क्योंकि मामी कह रही मैंने जो है साग वगैरह लगा रखा है छत पे। मैंने कहा अच्छा चलो देख के आते हैं। तो देखा तो सही में लगा रखा था भाई, क्यारी व्यारी पता नहीं क्या बना रखी है, मेथी वेथी लगा रखी है। मैंने कहा चलो अच्छा है यार, ये सब तो करना चाहिए। और फिर मैं जो है वो निकल गई अपने घर के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो घर आने वाली थी, लेकिन उनके आने से पहले जो है वो मुझे पहुंचना था। जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन रह गई थी, मैंने कहा चलो उसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्यों ना। और फटाफट सब काम निपटाया मैंने। और उसके बाद जो है वो मेरी दीदी जो है वो आ गई थी। ये है मेरी दीदी आ गई हैं और मेरी जीजू हैं साथ में, और दीदी की छोटी सी प्यारी सी बेटी भी आई है।
उसके लिए तो ये सब किया था मैंने, वेलकम टू अक्षता वगैरह लिखा था। अब इसका जो है वो होगा टीका। तो अब मम्मी जो है वो आएंगी और जो है अक्षता का करेंगी टीका। ये मम्मी कर रही हैं टीका अक्षता का, फूल डाल रही हैं, पैसे भी मिल गए अक्षता को तो। और फिर अब बारी आई रिबन कट करने की, लेकिन जो रिबन है वो क्योंकि मैंने टेप से लगा रखा था, तो जो टेप है वो बार बार छूट जा रहा था, तो रिबन कटिंग तो नहीं हो पाई, रिबन जो है वो निकल गया। मैंने कहा चलो निकल जाने दो, क्योंकि खाली जो है वो इतनी देर खड़े रहे दी जीजू, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे आ जाओ। फिर उसके बाद जो है फिर बारी थी केक कटेंगे, क्योंकि अक्षता जो है वो तो हमारी सो रही थी आराम से। तो उसका भाई यानी कि यथार्थ जो है, यथार्थ ही लग गया केक कटिंग पे, कह रहा मैं ही केक काटूंगा। बच्चे तो आपको पता ही है कैसा करते हैं। फिर अब केक कटिंग करने के बाद यथार्थ का जो फेवरेट काम है, काम को ख़राब करना और सब इधर उधर गंदगाई करना, वो उसने स्टार्ट कर दिया था। वेलकम टू अक्षता जो मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से लिखा था, सब खराब कर दिया। और उसके बाद इतना खुश हो गया ना, जैसे पता नहीं लाइफ में क्या ही अचीव कर लिया होगा। और मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपने भाई का टीका। और ये जो नीचे है वो है गोवर्धन, जो कि एक दिन भाई दूज से पहले बनाया जाता है। और अब आ गई मेरी दीदी भी जो है वो मेरे भाई का टीका कर रही हैं। देन इसके बाद सब काम करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा करने की, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से। क्योंकि भाई दूज पे और रक्षाबंधन पे ऐसा होता है कि बहनें जो हैं वो व्रत रखती हैं भाई के लिए, और जब तक पूजन मतलब तब तक नहीं खाती जब तक भाई को टीका ना लगा दे। तो फिर सब काम मतलब कि खाना वाना खाने के बाद अब बारी थी काम करने की, तो फिर फटाफट झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने, सफाई करी और उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। देन फिर इतनी देर में मेरी बुआ आ गई थी, बुआ ने पापा की और मम्मी के सबके टीका किया। फिर मैंने बुआ से कहा मेरी भी टीका करो फटाफट। फिर बुआ ने मेरे भी टीका किया था, पर उससे पहले मेरे भाई का टीका कर रही हैं। पहले लड़कों के टीका होता है क्योंकि। तो अब जो है बारी आई मेरी, फिर मैंने भी टीका लगवाया। देन इसके बाद हम गए मार्केट, और मार्केट से हमने की है कुछ शॉपिंग। मेरी दीदी को कुछ सूट लेने थे, तो हम मार्केट में सूट देख रहे थे। सीरियसली हम लोगों को एक शॉप में तो कुछ पसंद आता ही नहीं है जल्दी, हम बहुत ज़्यादा हमें कपड़े देखने पड़ते हैं। वो बाई चांस वाली बात है कि एकदम से कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि इतना अच्छा कुछ मिलता ही नहीं है। फिर लिया जो भी लेना था, फटाफट एक आध सूट लिया। फिर घर पहुंचे तो अक्षता जो है सो रही थी, है मेरी दीदी का बड़ा लड़का आर्यन, और हमने देखा मेरी बड़ी वाली दीदी घर आ गई है। जब वो मार्केट से घर आए उतनी देर में मेरी दीदी जो है बड़ी वाली, वो भी घर आ गई थी। तो ये तो हमें ही मतलब मैंने सोचा था हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे, कुछ करेंगे, उन्होंने हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। और फर्स्ट टाइम मेरे भैया जो है वो किसी बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को खिला रहे थे। सब बहुत ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी उनके पास भी दोनों लड़के हैं, मेरी जो छोटी वाली दीदी उनके पास भी एक बेटा है, और अब जो है वो ये बिटिया रानी। और अब ये करेगी अपने दो भाइयों का टीका, प्यारे प्यारे, क्योंकि अपने भाई का जो यथार्थ है उसका टीका तो उसने घर पे ही कर दिया था। अब ये बड़ी वाली दीदी के दोनों लड़कों का टीका करेगी, क्योंकि उनकी जो है बहन नहीं है। तो अब हम सब पहले फिर नीचे बैठ गए, और अक्षता तो सो रही थी, परेशान हो गई थी बेचारी, और अब जो है वो फटाफट टीका लगा रही है। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ओ भाई, यहाँ तो दोनों भाइयों की हो गई खतरनाक वाली लड़ाई, क्योंकि दोनों में बस 1.5 महीने का अंतर है। मेरी बड़ी वाली दीदी का लड़का 1.5 महीने बड़ा है, और छोटी वाली दीदी का लड़का 1.5 महीने छोटा है उससे, यथार्थ और अयंक। इनमें ज़बरदस्त लड़ाई हो गई, लेकिन सॉरी मैं इसमें शूट नहीं कर पाई, मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी, वरना आप लोगों को देख खाती मैं कि कैसे दोनों भाई जंगलियों की तरह लड़ रहे थे। लड़ किस बात पे रहे थे वैसे? गाड़ियों के पीछे ही लड़ रहे थे। हाँ, गाड़ियों के पीछे लड़ रहे थे शायद। मैं थी नहीं एक्चुअली अंदर, मैं बाहर थी।
तो लड़ाई हो रही थी, फिर लड़ाई हुई तो फिर मैं आई, मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखो छोटा वाला भी बहुत, मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी का लड़का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और मेरी छोटी वाली लड़की का, मेरी मतलब छोटी वाली जो दीदी है उनका जो लड़का है वो है सियाना, वो देना नहीं चाहता अपनी कोई भी चीज़। और उसके बाद बारी आई पटाखे फोड़ने की, जो कमी रह गई थी दीपावली पे वो मैंने सोचा आज कमी पूरी कर लेती हूँ, और मैच स्टिक वाले बम जो होते हैं वो फोड़ रही हूँ। देन फिर मेरे जो टाइम था अक्षिता के जाने का हो गया था घर वापस, और मेरी दीदी भी जा रही थी, मेरे जीजू क्योंकि ये देखो आ गए हैं लेने के लिए, और मेरे जीजू की जीजू भी आए हैं उनके साथ, और फिर वो उनकी विदाई का हो गया था टाइम। मैंने कहा चलो जब तक वो बैठे मैं फटाफट खाना खा लूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही थी। दैन फिर जो है वो हम अक्षिता के जो पैर की जो छाप है वो ले रहे थे। ये वाइट कलर का मैंने हैंकी मंगाया था इस पर, क्योंकि जो देवी मैया है उनको मतलब कि उनके पैर जो है वो हमेशा हमारे पास रहें हमारे घर में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी अक्षिता। दैन फिर सब जा रहे थे, दीदी, जीजू, मिथार्थ, अक्षिता, उनके जो जीजू आए थे वो, तो सबके जाने का टाइम आ गया था। इसलिए फटाफट हम जो है वो अक्षिता को बारी बारी, हमारी जो थी हम बारी बारी गोदी ले रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, और मम्मी पापा जो है वो टीका कर रहे हैं सबका, क्योंकि जैसे कि होता ही है कोई भी गेस्ट आते हैं घर में तो उनका टीका होता है, तो वही टीका हो रहा है दीदी का, जीजू का, सबका टीका कर रही हैं, और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, लिफाफे दिए जा रहे हैं सबको, और सब बड़े खुश हो चुके हैं यहाँ पर। और मिठाई जो है वो मेरी है फेवरेट, जो आपको दिख रही है वो है चना टोस्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब व्लॉग होता है यहीं पर कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।